नियम 8। भोजन करते वक्त जो कुछ मिल जाए खुशी से खावें और ईश्वर की याद में भोजन करें। शुद्ध और पवित्र कमाई का ख्याल रखें। यह एक बहुत बड़ा दार्शनिक सिद्धांत है जिसका प्रारंभ जिस्मानियत देहपिंड से होता है और इसका अंत वही है जहां हम सबको पहुंचना है। खुश रहना यह एक ऐसी दशा है जिसका असर उसके नीचे छना शुरू हो जाता है और इससे सब चीजें शुद्ध हो जाती हैं। ये वह हालत है जिसको सचमुच अगर हम भूमा के बाद वाली हालत कह ले तो उचित होगा। इसका ख्याल बांधने से मानो हम उसका ख्याल बांध रहे हैं जो हमारा अंतिम गंतव्य है, अर्थात हमने शुरुआत ही उस बड़ी हालत से की जिसके बाद बस वही रह जाता है। ये वह ताना बाना है जो कुदरत ने अपने आप बुना है, यानी दूसरे अर्थों में उसे कुदरत का भौतिक हिस्सा होना कहा जा सकता है। वह भौतिकता भी कैसी जो सिर्फ नाम और कहने मात्र को है और जो उस शुद्ध हालत को व्यक्त कराती है जिस पर हमें पहुंचना है। अब जिस चीज का एहसास होता है उसके लिए भौतिकता शब्द इस तरह उपयोग किया गया है कि यह चीज हर हालत में भ्रम व शक शुबहा में आ जाती है और संभव है कि अक्सर लोग इसे भ्रमवश मायावी आवरण समझ लें। 245 सहज मार्ग के 10 नियमों की व्याख्या। मगर वह इस हालत का सही अनुवाद नहीं होगा। ये वह हालत है सचमुच मायावी पर्दे में प्रवेश किए हुए है जो अब भोजन करते वक्त हम इसको ख्याल में लाते हैं जिसका असर उस भौतिक पदार्थ पर पड़ता है जो उसके नीचे है, और जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में वह चीज प्रविष्ट होने लगती है जो उस वक्त हमारे सामने है और उसका असर भोजन में अधिकता से प्रवेश करने लगता है। यानी वह चीज जो कुछ भी हम खा रहे हैं उसे भी हमने उससे प्रभावित कर लिया है जिसका असर हमारी रगों में जाकर उनमें शामिल हो जाता है। यानी जो चीज बाहरी हालत में भर रही है हमने उसका कितना अच्छा उपयोग करके अपना काम निकाला। फलस्वरूप हमारे शरीर के अणु परमाणुओं की शुद्धता शुरू हो जाती है और ख्याल का झटका उस चीज में भी पैदा हो जाता है जो भोजन में शामिल होकर हमारे शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में मददगार होता है। प्राण की ताकत सब जगह छाई हुई है, कोई भी चीज इससे वंचित नहीं है। ये भोजन के अंदर भी है और उसके बाहर भी। हम अपने ख्याल का झटका उस चीज में देने लगते हैं जिससे उसकी ऐसी हालत हो जाती है जैसे कि दो पत्थरों को आपस में रगड़ने से चिनगारी पैदा होती है, और उसकी हालत उस ताकत से जिसके माध्यम से चिनगारी पैदा हुई है भिन्न और शुद्ध है, और हम भूमा तक उसी चीज के माध्यम से पहुंचते हैं जो भूमा के संबंध से पैदा हुई है, क्योंकि उसके बाद वाली हालत में ये ताकत नहीं है जो हमें असल दशा तक पहुंचा सके। भ्रम व शक शुबहा सब इसके पीछे छूट जाते हैं। ये हमारे लिए भूमा में पहुंचने का रास्ता बना देती है। भोजन में शुद्धता का ख्याल बांधकर उसमें हमने वह ताकत दे दी है जिसकी चिनगारी हमको उस पर्दे तक ले जाती है जिसको हमने भूमा के बाद वाली हालत कहा है। इस प्रकार इतनी मंजिल लंबी यात्रा हम इतनी आसानी से पार कर जाते हैं। 246 नियम 8। अपने नियम में हमने ईश्वर की याद में भोजन करना फर्ज बताया है। हमारे सब काम ऐसे होने चाहिए कि ध्येय प्राप्ति में मदद मिले। भोजन करते वक्त हम सबसे अंतिम चीज पर ख्याल बांधते हैं जहां हमें पहुंचना है, इसलिए कि कुछ ना कुछ उसका असर भी हम अपने अंदर ले लेवें और हमारी शुद्धता में एक गुना और वृद्धि हो जाए, ताकि उसका असर भी दुगनी ताकत के साथ उस पर पड़े और उसकी ताकत और भी ज्यादा हो जाए। हमारी शुरुआत पवित्रता से हुई है। वो शुद्ध धाराएं जो हमारे उद्भव का कारण हुई हैं, शुद्ध ही स्थान से निकली हैं। यही कारण है कि हमें शुद्धता का ख्याल पैदा होता रहता है। वे धाराएं जो हर जगह मौजूद हैं, शुद्ध ही हालत में हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन धाराओं में अशुद्धता पैदा हुई हो। यहाँ तक कि ज़माना भी उन पर असर न डाल सका, क्योंकि वह धाराएं एक ताकतवर चीज से पैदा हुई हैं। पवित्रता उसमें पूर्ण रूप से दौड़ी हुई है। भूमा का वह क्षोभ जो सृष्टि रचना का कारण हुआ है,
उसके कार्य के ही प्रभाव हैं जो धाराओं के रूप में प्रकट हुए हैं। वे सब पवित्र हैं और उनसे जो चीजें बनी हैं, वे भी शुरुआती हालत में शुद्ध थीं। मगर जमाने के प्रभाव ने इन बनी हुई चीजों को विशुद्ध हालत में नहीं रखा और सचमुच ये हमारा ही करिश्मा था, जैसा कि नियम -4 की व्याख्या में बताया जा चुका है। प्रकृति की कमाई हुई चीज किस कदर शुद्ध हालत में है, इसलिए कि उसकी बुनियाद शुद्धता से हुई है। आपकी कमाई हुई चीज उस वक्त शुद्ध हालत में रह सकती है जबकि उसकी भी कमाई शुद्धता और पवित्रता के साथ हो। इसमें जो भी प्रभाव होंगे वे अपने निकटवर्ती पर्दे पर अपना असर डालेंगे और इस जाल को जो आपने बुना है शुद्ध करने में मदद देंगे। इसलिए महात्माओं ने और पवित्र कमाई पर बहुत जोर दिया है। शुद्ध